हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका और आज हम बात करेंगे 6th नेशनल रिपोर्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो क्या है ये रिपोर्ट, क्या फीचर्स हैं इसके और क्या टारगेट्स हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे। सो ये हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर इस बारे में कोई भी अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के हिसाब से देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे CBD की बात की गई है। CBD का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन होता है अग्रीमेंट, जब भी कोई चीज़ दो पार्टीज़ के बीच में मानी जाती है या एक से दो से ज़्यादा पार्टीज़ भी हो सकती हैं, बिटवीन स्टेट्स डिफरेंट कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, तो उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। क्या टारगेट सेट किए गए थे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, ये सब ऑब्जेक्टिव लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। बिकॉज जो आपका पेपर 3 है इन्वायरमेंट का, कंजर्वेशन इन्वायरमेंट पोल्यूशन, उसके अंदर ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो अब देखिए फ़िलहाल ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत ने रिसेंटली ही अपना जो NR6 यानी आपका 6th नेशनल रिपोर्ट है CBD को सबमिट किया है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको सबमिट किया है। ओके, और देखिए यहाँ पे जो CBD है, यहाँ पे 12 टारगेट्स जो हैं वो सेट किए गए हैं। 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जिनको अचीव करना है इस कन्वेंशन के अंदर, CBD वाला जो कन्वेंशन है उसके अंदर। तो यहाँ पे इंडिया ने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसे भेजते हैं वो भेजा है किसको, CBD को, राइट। तो देखिए हाइलाइट्स देखते हैं रिपोर्ट की कि अभी एक सेशन, इनॉग्रल सेशन चल रहा था 13th नेशनल मीटिंग ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, मीटिंग ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स। यहाँ पे इंडिया ने अपना सबमिट किया है रिपोर्ट, ऑनलाइन दिया है CBD सेक्रेटेरिएट को। ओके, रिपोर्ट में इंडिया ने मेंशन किया है कि 12 टारगेट टोटल हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो टारगेट हैं वो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, बाकी 8 भी हम ऑलमोस्ट ट्रैक पे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। जो जो स्टेप्स चाहिए उनको पूरा करने के लिए वो हम वैसा वैसा पूरा कर रहे हैं। और जो बाकी के 2 हैं जिनका टाइमलाइन 2020 तक का है, उनको भी हम अचीव कर लेंगे 2020 तक। ऐसा इंडिया ने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिख के भेजा है। अब देखिए इंडिया कैसा कर रहा है। देखो बायोडाइवर्सिटी की बात करें पहले, तो बायोडाइवर्सिटी से हम क्या समझते हैं, बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं। जो आप डिफरेंट वेराइटीज़ देखते हो अपने आगे पीछे, जो प्लांट्स हैं, ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे इतना सारा एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, ओके, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी, जो पूरे वर्ल्ड में है या किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में है, किसी पर्टिकुलर एरिया में है, राइट। तो यूजुअली ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है इकोसिस्टम के लिए, बहुत ही डिज़ायरेबल रहता है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमको दिखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है तो ये प्लांट्स के स्पीशीज़, एनिमल के स्पीशीज़ ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो हम उनको कंजर्व करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के टारगेट्स, इस तरह की कन्वेंशंस जो है इन्वायरमेंट कन्वेंशंस, उनको साइन किया जा रहा है। तो अब देखिए इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि अभी फ़िलहाल जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। किस चीज़ का प्रेशर है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हैबिटेट्स ख़राब हो रहे हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है डेवलपमेंट प्रोसेस को लेके, और भी क्लाइमेटिक चेंज से, बहुत अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि आपके इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ रहते हैं, वो भी काफ़ी इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक साबित होते हैं। कि इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जिस प्लांट की ज़रूरत ना हो, मतलब वो कोई इन्वायरमेंट को बेनिफिट नहीं देते, उल्टा जो अच्छे स्पीशीज़ होते हैं, अच्छे प्लांट्स होते हैं, उनको ख़त्म करके वहाँ पे उगने शुरू हो जाते हैं, जिससे इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज होता है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। जैसे पार्थेनियम का नाम ने आपने कांग्रेस ग्रास जिसको बोलते हैं उसके बारे में सुना होगा। तो इस तरह के इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ जो हैं वो भी हार्म करते हैं किसको,
बायोडाइवर्सिटी को। उसके बाद पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आ रही है, और ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, उसकी वजह, वो भी एक चैलेंज है बायोडाइवर्सिटी के सामने उसको कंजर्व करने के लिए, राइट। लेकिन इंडिया के बारे में एक अच्छी बात क्या है कि इंडिया देश, वर्ल्ड में कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो राइज पे है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ जो है कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है, अच्छे से है, तो ये बहुत बढ़िया बात है, सेलिब्रेट करने वाली बात है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट सबमिट की है, इंडिया पहला ऐसा देश है अमंग द फर्स्ट 5 कंट्रीज़ है, जो पहले 5 देश जो हैं जिन्होंने NR6 रिपोर्ट CBD को सबमिट किया है, भारत भी उनमें से एक है। एशिया में पहला देश है, और जो इतना देश हैं जिनमें बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी है, जैसे आपने अफ्रीकन कंट्रीज़ देखी होंगी, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, भारत में बहुत अच्छी है, तो उनमें से पहला ऐसा देश है जहाँ पे मेगा डाइवर्सिटी है, जिसने सबसे पहले जो रिपोर्ट है CBD सेक्रेटेरिएट में वो सबमिट की है। अब बात करते हैं IG टारगेट्स की। IG टारगेट्स को डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमने जो ये कोई भी कन्वेंशन जब हम साइन करते हैं, जैसे CBD हो गया, तो यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आप अपना प्रोग्रेस टाइम टू टाइम, जो भी टाइम डिसाइड किया जाए वहाँ पे टाइम टू टाइम अपना प्रोग्रेस बताते रहें कि आपने कितने टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर लिए। तो इंडिया जो है वो बिल्कुल लाइन पे है, ट्रैक पे है अपने टारगेट्स को लेके। 31 दिसंबर तक ये रिपोर्ट देनी थी और इंडिया ने सबमिट कर दी है, राइट। और NRC 6 जो है ये एक अपडेट देता है कि जो 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट हैं, जो IG बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के अंदर बनाए गए थे, डेवलप्ड अंडर द कन्वेंशन प्रोसेस इन लाइन विद, यानी IG टारगेट्स को देख के CBD के अंदर जो टारगेट सेट किए गए थे, इंडिया उनको बराबर पूरा कर रहा है। तो अब देखिए IG टारगेट्स क्या हैं। IG टारगेट्स को अडॉप्ट किया गया था CBD में हमने डिसाइड किए थे कुछ टारगेट्स कि हम इनको अचीव करेंगे, और उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, IG टारगेट्स बोलते हैं। ऐसे 20 अलग अलग टारगेट्स यहाँ पे डिसाइड किए गए थे। उन 12 के अंदर 20 और सब टॉप ऐसे डिसाइड किए गए थे कि जिनको हमने अचीव करना है। काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स ये थे। देखिए यहाँ पे डिफरेंट ऐसे स्ट्रैटेजिक गोल A, स्ट्रैटेजिक गोल B, स्ट्रैटेजिक गोल C, D, E, इस तरह से ये टारगेट्स डिसाइड किए गए थे। इनके आगे सब टारगेट्स थे कि जैसे स्ट्रैटेजिक गोल में आपने किस चीज़ को एड्रेस करना है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको हमने कैसे प्रिवेंट करना है। ओके, B में हमने डिसाइड किया कि जो डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी में, उसको यहाँ पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। C में हमने डिसाइड किया कि इकोसिस्टम्स जो हैं उसको हमने प्रिवेंट करना है। तो इस पर एक अलग से पूरा लेक्चर बना सकते हैं। इस तरीके से IG टारगेट्स जो हैं, बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अलग अलग टारगेट्स जो हैं वो डिसाइड किए गए थे, राइट। ये आ गई बात आपकी IG टारगेट्स की। अब देखिए इस रिपोर्ट्स की क्या हाईलाइट्स हैं। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि जो टाइमलाइन है टारगेट्स की उनको हम अचीव कर पाएँ। ऑलरेडी जैसे 2 टारगेट अचीव कर लिए, बाकी के हम ट्रैक पे हैं। अब देखिए टर्शियल कंपोनेंट की बात करें हम, तो यहाँ पे 17% जो है IG टारगेट 11 उसको हमने अचीव कर लिया है, और हमारे टोटल लैंड में से 20% जो है वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंदर है भारत का। और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। 70,000 करोड़ जो है इस तरह की डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, चाहे डायरेक्ट मेथड्स हों या इनडायरेक्ट मेथड्स हों। बल्कि यहाँ पे क्या कहा गया था, 1,09,000 तक का करोड़ तक का बजट यहाँ पे रखने के लिए पर ईयर पर एनम, लेकिन हम 70,000 करोड़ तक यहाँ पे खर्च कर पा रहे हैं। और बहुत सारे मेजर्स इंडिया ने लिया है सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो आपका एग्रीकल्चरल हो या फिशरीज़ हो या फिर फॉरेस्ट हो। हम उनको प्रॉपर्ली जो है एक स्कीम्स जो गवर्नमेंट है वो बना रही है जेनेटिकल डाइवर्सिटी को प्रिवेंट करने के लिए, जेनेटिक इरोजन को बचाने के लिए, राइट, जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना चाहते हैं हम लोग इसका, एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और फॉरेस्ट। इन सब के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो स्टेप्स है वो ले रही है। और यहाँ पे देखिए कुछ अच्छी बातें भी हैं कि वर्ल्ड में जितने भी टाइगर्स हैं उसमें से 2/3 टाइगर्स जो हैं वो भारत में हैं।
लायन का पॉपुलेशन अगर देखें 1968 में ये पॉपुलेशन 177 था और 2015 में ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होके 520 हो गया। उसके बाद अगर एलिफेंट्स की बात करें, एलिफेंट्स 1970s में इनका नंबर 12,000 के करीब था और 2015 में इनका नंबर 30,000 हो गया है, राइट। तो सबसे बढ़िया बात, वन हॉर्न्ड एक सींग वाला इंडियन राइनो के बारे में आपने सुना होगा, राइट। ब्रह्मपुत्र वैली इसके आसपास ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑलमोस्ट इनका नंबर ख़त्म होने वाला था, ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने वाली थी, बिल्कुल अर्थ से ख़त्म होने वाली थी, लेकिन इंडिया ने राइट टाइम पे सही स्टेप्स लेके आज इनका नंबर अराउंड 2400 है। तो आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ ग्रोथ भी इंडिया में काफ़ी हुआ है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रोसेसेस भी अच्छे से चल रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, इंडिया की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा जो स्टेप्स है इस फील्ड में वो ले रही है। तो यहाँ पे हम CBD की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता दूँ कि जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, सबसे पहले जो भी अग्रीमेंट्स या कन्वेंशंस होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। तो ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, ओके। और 1993 से ये चली आ रही है। 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके कि हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, उसका कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ की रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज़ करें कि आज हमारी नीड्स भी पूरी हो सके और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उनको प्रिवेंट करके रख सकें। और इक्विटेबल शेयरिंग कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कम्युनिटी कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोई कंट्री ज़्यादा यूज़ कर रही है और दूसरों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक इक्विटेबल शेयरिंग जो है वो होना चाहिए। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, बहुत इस तरह के एक्ट्स हैं, प्लान्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई थी 1988 में। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी लाई गई आपकी 2006 में। उसके बाद आपका ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बार पूछा जाता है, 1972 में लाया गया। उसके बाद बहुत इस तरह के प्लान्स भी हैं, जैसे NAP इज़ नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्लान, GIM दैट इज़ ग्रीन इंडिया मिशन, आपके इको सेंसिटिव जोन्स बनाए गए। और 2017 में ही आपका कंजर्वेशन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स और नेशनल मरीन फिशरीज पॉलिसी भी लाई गई। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इसी वजह से आज जो हमारा रिकॉर्ड है बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को अचीव करने का, वो अच्छा है और वाइल्ड लाइफ ग्रोथ भी हमारी कंट्री में देखी गई है। कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं और PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।